गुजरात के कई इलाकों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी। दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। नवसारी और जूनागढ़ जिले सबसे ज्यादा प्रभावित। अहमदाबाद में बारिश की वजह से शहर में जलभराव। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से रुकी ट्रैफिक की रफ्तार। पानी में डूबे नजर आए वाहन। गांधीनगर में आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। जूनागढ़ जिले की स्थिति की समीक्षा की। सीएम ने दिए बाढ़ प्रभावित इलाके में राहत बचाव के निर्देश। सूरत में भी भारी बारिश की वजह से सड़कों पर भरा पानी। पानी के बीच से गुजरते समय खराब हुए कई वाहन। अपने वाहनों को धक्का मारकर निकालते नजर आए लोग। सीएम भूपेंद्र पटेल ने राजकोट कलेक्ट्रेट की आपातकालीन बैठक की। राहत और बचाव कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। 4 टीम 25,000 फूड पैकेट। एनडीआरएफ की टीम जूनागढ़ भेजे गए। अहमदाबाद में तेज बारिश से जगह जगह जलभराव। लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। शहर के 5 अंडरपास पानी भरने से बंद हो गए। जूनागढ़ में बारिश की वजह से शहर में बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर बह रहा बारिश का पानी। कई घरों की छतें गिरी। पानी के बहाव में फंसे कई वाहन। जूनागढ़ में नजर आई बारिश से हुई तबाही की तस्वीरें। पानी कम होने पर एक दूसरे के ऊपर चढ़ी नजर आई गाड़ियां। कई वाहनों को नुकसान। जूनागढ़ में भारी बारिश की वजह से जगह जगह फंसे नजर आए वाहन। शहर में जहां तहां फंसी नजर आई कारें। पानी में बहने की वजह से लोगों के वाहनों को नुकसान। बारिश की वजह से जूनागढ़ शहर में हालात खराब। शहर के अंदर जगह जगह भरा बारिश का पानी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमें कर रही हैं राहत और बचाव का काम। बारिश के बाद रौद्र रूप में बहने लगा झरना। गिरनार पर्वत पर मूसलाधार बारिश से झरने में आया उफान, तो नदियों में भी बढ़ा पानी का जलस्तर। भारी बारिश से पूरा जूनागढ़ शहर हुआ पानी पानी। मूसलाधार बारिश की वजह से तालाब नजर आने लगी शहर की सड़कें। सड़कों पर जल भराव की वजह से बिगड़े हालात। पानी की तेज बहाव के बीच तैरती नजर आई कारें। कागज की नाव की तरह से बहती दिखे कई वाहन। तस्वीरें देखकर लोग भी हैरान। जूनागढ़ शहर में पानी के साथ बहते नजर आए टायर। एक एक कर सैकड़ों टायर पानी के साथ बह गए। गुजरात के नवसारी में पानी के साथ बहते नजर आए गैस सिलेंडर। भारी बारिश की वजह से शहर में हुआ जलभराव। देखते देखते सैकड़ों सिलेंडर बहे। नवसारी में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव। मूसलाधार बारिश के बाद तालाब नजर आने लगी सड़कें। राहत बचाव काम में जुटी 40 टीमें। गुजरात के नवसारी में ड्रोन से ली गई तस्वीरें। शहर में हर तरफ नजर आ रहा पानी ही पानी। सड़कें, घर और गली मोहल्लों में नजर आ रहा सैलाब का सतह। गुजरात के अमरेली में बारिश की वजह से उफान पर नदी नाले। टोडा गांव के पास नाले में आया उफान। पुल पर पानी भरने से यातायात बाधित। अमरेली तालुका के चीतल गांव में पानी के बीच फंसी बुजुर्ग महिला। अपनी जान बचाने के लिए टैंक के ऊपर चढ़ी महिला। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने बचाई महिला की जान। हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने पर दिल्ली में फिर बढ़ा यमुना का जलस्तर। खतरे के निशान के पार बह रही यमुना। अभी जलस्तर 205.36 मीटर। मौसम विभाग ने जारी किया मुंबई के लिए येलो अलर्ट। ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट। लोगों को एहतियात के साथ घरों से बाहर निकलने की हिदायत। महाराष्ट्र के यवतमाल में भारी बारिश से शहर में जलभराव। शहर के कई इलाकों में भरा बारिश का पानी। 219 लोगों को शिफ्ट किया गया। महाराष्ट्र के यवतमाल में लगातार हो रही बारिश से बढ़ा पुष्पावती नदी का जलस्तर। आनंद नगर गांव में बाढ़ के पानी में फंसे लोग। एयरफोर्स की तरफ से शुरू किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। अभी तक 32 लोगों का रेस्क्यू किया गया। साहिबाबाद क्षेत्र के करेड़ा गांव में आया हिंडन नदी का पानी। गांव में 4 से 5 फीट पानी भरा। घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट हो रहे लोग। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने गांव का दौरा किया। कासगंज में गंगा का तटबंध टूटने से इलाके के कई गांव में आई बाढ़। इलाके के 85 गांव में किसानों की फसल पानी में डूबी। गांव में पानी भरने से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। पंजाब के करतारपुर कॉरिडोर अगले 2 दिन के लिए किया गया बंद। रावी नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से फैसला। कॉरिडोर में पानी आ गया है। पंजाब के अमृतसर में भारी बारिश से दरबार साहिब जाने वाले रास्ते पर पानी। श्रद्धालुओं को हो रही आवाजाही में दिक्कत। कई वाहन पानी में डूबे। जालंधर सहित कई हिस्सों में भारी बारिश से जलभराव। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ा। डेरा बस्ती में फिर से बढ़ा घग्गर नदी का जलस्तर। पहाड़ों पर हो रही बारिश से जलस्तर बढ़ा। नदी किनारे के इलाके में जारी हुआ अलर्ट।
अंबाला में यमुनानगर नेशनल हाईवे पर पानी भरने से जाम, हाईवे पर आया टांगरी नदी का पानी। पहाड़ों में हुई बारिश से उफान पर बह रही है टांगरी नदी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आई आपदा में अब तक 20 शव हुए बरामद, 15 शवों की हुई शिनाख्त, 5 शवों की पहचान की कोशिश जारी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में नेशनल हाईवे बाधित, पहाड़ी से मलबा गिरने की वजह से हाईवे बंद, राहगीरों का आवाजाही में परेशानी। हिमाचल प्रदेश के लिए अगले 2 दिन तक येलो अलर्ट, 25 से 26 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हुई बारिश। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कई जगह पर बारिश की वजह से जल भराव, आबादी वाले इलाके में भरा पानी, लोगों को हो रही आवाजाही में परेशानी। जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके में बादल फटने से तबाही, थलीला चिराला लिंक रोड का एक हिस्सा बहा, बारिश की वजह से उफान पर बह रही नदी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर, उफान पर बह रही बरसाती नदियां, नदी किनारे के इलाकों में अलर्ट जारी। उत्तरकाशी में बारिश की वजह से दरक रहे पहाड़, धरासू बैंड के पास काफी देर तक बंद रहा हाईवे, मलबा साफ होने पर शुरू हुई वाहनों की आवाजाही। उत्तरकाशी के गंगोत्री से विधायक सुरेश चौहान ने किया आपदा प्रभावित गांव का निरीक्षण, डोडा तहसील के कई गांव में बारिश से हुआ नुकसान का जायजा लिया, प्रभावित लोगों को मदद का भरोसा। विकासनगर में हुई भारी बारिश से अमलावा नदी का बड़ा जलस्तर, सीएचसी सहिया बिल्डिंग पर मंडराए खतरा, नदी का बहाव तेज होने से इमारत पर खतरा, अधिकारियों ने किया मौके का मुआयना। चमोली के कर्णप्रयाग में मूसलाधार बारिश से 39 भवनों में आई दरारें, लोगों को घर खाली करने के निर्देश, मुआवजा रकम को लेकर लोगों में नाराजगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की आपदा को लेकर समीक्षा, कुमाऊं मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, आपदा और मानसून की स्थिति से निपटने के लिए बातचीत। मसूरी में नगरपालिका के सरकारी आवास के सामने भूस्खलन, सरकारी आवास में रह रहे 5 परिवार पर खतरा, आवास की तरफ जाने वाले रास्ता भी हुआ बाधित। दिल्ली के आपदा राहत शिविरों में फैल रहा आई फ्लू, प्रभावित लोगों का बयान, राहत शिविरों में नहीं मिल पा रही है जरूरी सुविधाएं। यूपी के गोरखपुर में तेजी से फैल रहा है आई फ्लू, सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल में 60 छात्राओं को हुआ आई फ्लू, बदलते मौसम और बारिश की वजह से फैल रही है आंखों की बीमारी। यूपी के बागपत में भी सामने आ रही है फ्लू के मामले, बीते 4 दिन के भीतर तेजी से बढ़े मरीजों की संख्या, आई फ्लू की चपेट में 600 से ज्यादा लोग। हापुड़ के सरकारी अस्पताल में सबसे ज्यादा आई फ्लू के मरीज, नेत्र रोग विभाग में आंखों का चेकअप कराने के लिए लग रही मरीजों की लंबी कतार। मध्य प्रदेश के सागर में लगातार बढ़ रहे हैं आई फ्लू के मामले, सरकारी और निजी अस्पताल में सबसे ज्यादा आई फ्लू के मरीज, स्कूलों में भी बढ़ रहे हैं मामले। मध्य प्रदेश के विदिशा में लोगों को आई फ्लू की समस्या, सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों में सबसे ज्यादा आई फ्लू की शिकायत, डॉक्टरों ने दी सावधानी बरतने की सलाह। मध्य प्रदेश के दमोह में आई फ्लू के मामलों में तेजी से इजाफा, अस्पताल में आने वाले ज्यादातर मरीज आई फ्लू से पीड़ित। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की जांच, एजेंसियों की पूछताछ के बाद बिगड़ी तबीयत, सीमा को लो ब्लड प्रेशर की शिकायत, ग्रेटर नोएडा में सचिन के गांव रबुपुरा में चल रहा इलाज। लखनऊ में महंत बजरंग मुनि का बयान, कहा सीमा हैदर निर्दोष है तो पाकिस्तानी मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़कों से शादी करने के लिए करें प्रेरित, 3 तलाक और हलाला से छुटकारा मिले। सीमा हैदर पर यूपी के मंत्री नरेंद्र कश्यप का तंज, सीमा हैदर का जय श्री राम के जयकारे लगाना अच्छी बात, भारत की सनातन संस्कृति हर जगह मान्य, सनातन धर्म बहुत पुराना और सर्वमान्य। मणिपुर में महिलाओं से बदसलूकी मामले में 2 और आरोपी पकड़े गए, जिनमें से एक नाबालिग भी शामिल, अब तक कुल 6 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। मणिपुर के चूराचांदपुर के तोरबुंग इलाके में 2 गुटों के बीच हुई फायरिंग, उपद्रवियों ने घरों में लगाई आग, महिला बदसलूकी की घटना सामने आने के बाद राज्य के कई इलाकों में हिंसा बढ़ी। मणिपुर के कई इलाकों में हिंसा बढ़ी, कुकी और मैतेई समाज के सीमावर्ती इलाकों में सेना और असम राइफल्स के जवानों की बढ़ाई की तैनाती, कई जगहों पर सेना ने बंकर बनाने शुरू किए। मणिपुर में हिंसा के एपिसेंटर पहुंचा एबीपी न्यूज, चूराचांदपुर में हर तरफ दिखाई दे रहे तबाही के निशान, आगजनी में बर्बाद हुए सैकड़ों घर और दुकान, चारों तरफ पसरा है सन्नाटा। कुकी समुदाय ने चूराचांदपुर में सड़क पर ही बनाया वॉर मेमोरियल, मारे गए लोगों की तस्वीरें और रेप्लिका के तौर पर ताबूत बनाकर कुकी महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में कांग्रेस आज सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक जंतर मंतर पर करेगी मौन सत्याग्रह, पार्टी का बयान, मणिपुर हिंसा और अन्य मुद्दों को नहीं उठाने दे रही है केंद्र सरकार। समाजसेवी अन्ना हजारे ने मणिपुर में महिलाओं से बदसलूकी की घटना को बताया मानवता पर धब्बा, अन्ना हजारे ने घटना में शामिल आरोपियों को मौत की सजा देने की मांग की है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल आज पहुंचेंगी मणिपुर, दोपहर 12 बजे हिंसा से पीड़ित परिवारों से करेंगी मुलाकात, महिला बदसलूकी को बताया शर्मनाक घटना।
मणिपुर की घटना के विरोध में जयपुर में कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। बीजेपी सरकारों के खिलाफ की गई नारेबाजी। मणिपुर में महिला बदसलूकी की घटना को बताया देश के लिए कलंक। मणिपुर हिंसा के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर कुकी समुदाय ने किया विरोध प्रदर्शन। समुदाय के लोगों ने कहा सालों से उनके साथ हो रही हिंसा। मणिपुर में जारी हिंसा और महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ दिल्ली में जंतर मंतर पर यूएनएयू के छात्र फोरम ने किया विरोध प्रदर्शन। राजस्थान के बाड़मेर में नाबालिग के साथ गैंगरेप। नाबालिग को नशीला पदार्थ देकर आरोपियों ने किया दुष्कर्म। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का गहलोत सरकार पर हमला। कहा गुड़ा के आरोपों को गलत साबित करे सीएम गहलोत। महिला उत्पीड़न के मामले में होनी चाहिए जांच। राजस्थान सरकार और बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा का बयान। कहा सीएम गहलोत विधानसभा में आएंगे तो उनसे 1-to-1 मांगूंगा जवाब। गुड़ा की बर्खास्तगी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बयान। कहा नेता प्रतिपक्ष और गुड़ा में हो सकती है सांठगांठ। गुड़ा के बयान पर बोले कांग्रेस प्रभारी रंधावा। मैंने पहले भी गुड़ा को पार्टी के खिलाफ बयान देने से रोका लेकिन गुड़ा नहीं माने। उनके बयानों को पार्टी नहीं करेगी बर्दाश्त। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का राजस्थान सरकार पर हमला। कहा सीएम गहलोत प्रूफ करे कि प्रदेश में नहीं हो रहा महिला अपराध। गहलोत को सच बोलने वाले लोग बर्दाश्त नहीं। राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने गहलोत सरकार पर बोला हमला। कहा कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज बीजेपी के सभी डेलीगेशन के साथ करेंगे मुलाकात। शनिवार को बीजेपी पदाधिकारी के साथ बैठक की थी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में युवाओं से मिलेंगे सीएम भूपेश बघेल। मेरे सपनों का नवा छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के जरिए युवाओं से सुझाव लेंगे सीएम। इंडोर स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले अजीत जोगी की पार्टी को बड़ा झटका। चुनाव के ठीक पहले विधायक प्रमोद शर्मा ने दिया इस्तीफा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस की सरकार होती तो क्या ग्वालियर का विकास संभव था। भोपाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर कैसे तंज। कहा चुनाव आते ही झूठ की मशीन डबल स्पीड से चलने लगती है। भोपाल में सीएम शिवराज ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। कहा प्रियंका को जनता से झूठ नहीं बोलना चाहिए। कांग्रेस ने नौकरी के नाम पर युवाओं के साथ धोखा किया। लखनऊ में यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की सीएम आवास पर हुई बैठक में योगी मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हुई। मंत्रिमंडल में ओपी राजभर और दारा सिंह को शामिल करने पर मंथन हुआ। यूपी के मैनपुरी में सपा अध्यक्ष अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसा। कहा बढ़ती महंगाई से लोगों का बुरा हाल। यूपी मंत्री संजय निषाद ने ओपी राजभर को दी नसीहत। कहा बगावती सुर अपनाने वाले ओपी राजभर अब मर्यादित भाषा का करें इस्तेमाल। पशुपति पारस ने भतीजे चिराग पासवान की ओर से पैर छूने वाली बात को बताया औपचारिक भेंट। कहा हमारे यहाँ बड़े जो छोटे हैं वो बड़ों से पैर छूकर आशीर्वाद देते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वे कराने के आदेश पर समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का आया बयान। राम मंदिर, यूसीसी और अब ज्ञानवापी सब है 2024 की तैयारी का हिस्सा। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर कांग्रेस ने भी उठाए सवाल। सर्वे का आदेश पूजा स्थल अधिनियम 1991 का उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद वाराणसी कोर्ट कैसे सुना सकता है फैसला। दिल्ली के बंगाली मार्केट में एक मस्जिद के बाहर चस्पा किए गए नोटिस। रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बने घर, मंदिर, मस्जिद और मजार हटाने या फिर कार्रवाई करने का सामना करने का जारी हुआ फरमान। दिल्ली में आईटीओ के पास बनी तकिया बब्बर शाह मस्जिद को भी नोटिस जारी। रेलवे की चौहद्दी के बाहर होने से मस्जिद सटे हनुमान मंदिर फिलहाल कार्रवाई के दायरे से बाहर। दिल्ली में 2 मस्जिदों को नोटिस जारी किए जाने से बयानबाजी शुरू। समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन ने भूमाफियाओं से की रेल अधिकारियों की तुलना। जेडीयू नेता ललन पासवान ने बिहार के अफसरों पर लगाए आरोप। बोले दलित होने की वजह से रोहतास के डीपीओ ने किया अपमान। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता सरकार पर बोला हमला। राज्य में महिलाओं पर अत्याचार चरम पर। 2021 के चुनाव के बाद हुई घटनाओं पर एफआईआर तक दर्ज नहीं। पश्चिम बंगाल के मालदा में 2 महिलाओं से मारपीट मामले में पुलिस का खुलासा। गिरफ्तार किए गए सभी 5 आरोपी बीजेपी कार्यकर्ता। मालदा की घटना पर एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष रेखा शर्मा बोली अधिकारियों से लगातार संपर्क में है आयोग। मामले का लिया गया संज्ञान। फिल्म रॉकी रानी की प्रेम कहानी प्रमोशन करने बरेली पहुंचे रणवीर सिंह और आलिया भट्ट। भीड़ को देखकर उत्साहित दिखे स्टार। मशहूर सिंगर मुकेश की 100वीं जयंती पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट करके लिखा उनके गाने होती थी बहुत भावनाएं। उन्होंने इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री पर छोड़ी एक अमिट छाप। आज कोलंबो में खेला जाएगा इमर्जिंग एशिया कप क्रिकेट का फाइनल मैच। भारतीय ए टीम के सामने होगी पाकिस्तानी टीम।